नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 3 को हम सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। देखो, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं। 6 से अगर 5 को भाग देंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 2 से 8 को भाग दिए 4 आ गया, -2 से -6 को भाग देंगे 3 आ जाएगा, और ये माइनस का 18 यहाँ पे, और ये 18 से 18 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। तो देखो पूर्ण संख्या कौन सी नहीं है, पहला वाला ही आपका पूर्ण संख्या नहीं है, तो आपका आंसर 1 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें 375 की जगह आप ए पुट कर दो और 125 की जगह आप बी पुट कर दो। अब देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा ए बी, और बट्टे में आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लो। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, और ऊपर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखो ये सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बट्टे में क्या बचेगा यहाँ ए प्लस बी, और ए और बी की क्या वैल्यू हमने रखी थी, ये होगी ए की वैल्यू 375 और बी की होगी 125। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/500। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि ये दशमलव संख्या दे रखी है, इनको अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 0.21 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा इससे छोटा, 0.201 इससे छोटा है। उसके बाद कौन छोटा है, 0.102 इससे भी छोटा है, और सबसे छोटा कौन सा होगा 0.021। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बैठ रहा है आपके हिसाब से, फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो हम नॉर्मली मान लेते हैं कि ये 5, 6 और 8 जो रेशियो में दे रखा है उतने ही है ये। तो ये क्या है, 1 रुपए के सिक्के थे इतने, और ये 50 पैसे के सिक्के थे, और ये 25 पैसे के सिक्के थे। इनको क्या 50 पैसे और 25 पैसे को मैं 1/2 रुपीज लिख लेता हूँ, और इसको 1/4 लिख लेता हूँ। अभी देखो अगर मैं मानूं कि 5 सिक्के थे 1 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए 5 रुपए, और 6 सिक्के थे 50 पैसे के, तो ये कितने रुपए हो गए 3 रुपए, और 8 सिक्के थे 1/4 मतलब 25 पैसे के, तो ये कितने हो गए 2 रुपए। तो इस हिसाब से कितने रुपए होने चाहिए, 5, 3, 8 और 2 10 रुपए होने चाहिए। पर ये कितने बता रहा क्वेश्चन के हिसाब से 60 रुपए, मतलब 10 की जगह 60 आना है। इसका मतलब क्या कि जो हमने एक एक करके मल्टीप्लाई की थी उसमें 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। कैसे, अभी ये पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो इसका मतलब वो जो संख्या 8 हम लेके मान रहे थे वो 8 नहीं है, वो 8 में गुणा करनी होगी 6 की, तो कितने हो गए 48। अगर आपसे 50 पैसे वाले पूछे तो इसमें 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 36। और अगर आपसे 1 रुपए के सिक्के की पूछे कितनी संख्या है, तो 5 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गए 30। तो इनकी अलग अलग संख्या ये होगी। क्वेश्चन में किसकी पूछी है, सिर्फ 25 पैसे की। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। चौड़ाई को 20% कम और लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, तो बने नए आयत का क्षेत्रफल ए बी की तुलना में कितने प्रतिशत होगा। देखो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 10% का मतलब होता है 1/10। अभी ये कह रहा है चौड़ाई को 20% कम किया, मतलब 5 में से 1 को कम कर दिया, तो कितना बचा 4, और इधर क्या 10% बढ़ाया, तो 10 में 1 बढ़ा दिया, तो 10 में 1 बढ़ाया तो कितना हो गया 11। ये एरिया आ गया पुराना, कितना एरिया पुराना 50, और नया एरिया कितना हो गया 44। अभी ये कह रहा है कि जो नया बना आयत जो भी बना है उसका क्षेत्रफल ए बी की तुलना में कितने प्रतिशत रहा, मतलब 44 50 की तुलना में क्या है। तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि 44 को 50 के रेस्पेक्ट में निकालो, ऐसे भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप ऐसे देखो, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से अगर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसको 100 कर देते हैं ना, इसमें 2 से गुणा कर दो तो ये 100 हो गया, तो इसमें भी 2 से गुणा होगी तो ये कितना हो गया 88। अगर पहला वाला एरिया 100 होगा तो नया एरिया 88 होगा, मतलब पहले वाले का कितने परसेंट हो गया, तो 88%। तो चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रम से 6, 10 और 16 बचता है। मतलब जब 8 से भाग दे रहा था तो 6 बच गया, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना 2 का।
12 से भाग दे रहे थे तो 10 बच गया, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का। और जब 18 से भाग दे रहे थे तो 16 बच गया, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का। इसका मतलब क्या है, 8, 12 और 18 का आप पहले एलसीएम निकाल लो। तो 8, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 72। अगर 72 को अब मैं डिवाइड करता हूँ 8, 12 और 18 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, पर मेरे को क्या चाहिए, 2 कम होना चाहिए। तो 72 में से अगर 2 मैं कम कर देता हूँ मतलब 70। अब 70 में आप भाग दो, अगर 8 से भाग दोगे तो 6 बचेगा, क्योंकि 2 कम है तो 6 ही बचेगा ना। 8 होता पूरा तो 70 डिवाइड हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, 70। 12 से भी आप डिवाइड करोगे तब 10 बचेगा, 18 से डिवाइड करोगे तो 16 बचेगा। आप वेरीफाई करके देख लेना, इस क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x³ + y³ की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 9 है, और x + y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो बताओ x y का मान बताओ। देखो इस वाली इक्वेशन की, जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। तो x + y का क्यूब कर लेते हैं, तो x + y का होल क्यूब हो गया और 3 का क्यूब हो गया। तो x + y का क्यूब का इसका फॉर्मूला खोल देंगे तो ये क्या हो गया, x³ + y³ + 3xy, और हो गया x + y, और इस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। x³ + y³ की वैल्यू दे रखी है ये कितनी है, 9, और इधर से क्या 3, और एक्स वाई की तो वैल्यू निकालनी है आपको। x + y की कितनी है, 3, यहाँ पे 3 लिखो, बराबर हो गया 27। ठीक है, ये कितना हो गया, 9xy = 27 में से 9 इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, कितना हो गया, 18। तो xy की वैल्यू कितनी, 18/9, ये होगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचते हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, जब 20 से भाग कर रहे थे तो 13 बचा, मतलब डिफरेंस कितना है, 7 का। 48 से भाग कर रहे थे तो 41 बच रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 7 आएगा। और जब 36 से भाग दे रहे हैं तो 29, यहाँ पे भी 7 आएगा। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि 20 का, 48 का और 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 720, और 720 में से 7 घटा देते हैं तो कितना आ गया, 713। अभी 713 में इन तीनों से भाग करके देख लो, 13, 41 और 29 ही बचेंगे तीनों के केस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य से 500 रुपये अधिक है और अर्जित लाभ 40% है तो क्रिय मूल्य ज्ञात करो। देखो जो कॉस्ट प्राइस होगी उससे सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा 500 रुपये। तो ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ, 40%। तो सीपी का जो 40% है वही तो 500 रुपये है, या वही तो प्रॉफिट है। अब ये क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ, जब 40% की वैल्यू 500 है तो 100% की निकाल लो, या फिर या तो ऐसे कर लो, इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सीपी का 100% आ गया, और इधर भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 25 पंजे 125, और 2 जीरो आएंगे, पॉइंट लग जाएगा, 1 जीरो हट जाएगी, तो 1250 आ गया सीपी का 100%। या तो ऐसे कर लो, या 40% को 2/5 करके तब सॉल्व कर लो, बात एक ही है। इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है इसको सरल करो, तो मैंने इसको इधर लिख लिया है। तो देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ नीचे लिखो, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक पॉइंट अगर एक डिजिट के इधर चली जाए नीचे वाले में तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो उसको ऊपर वाले को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, 2.3 का स्क्वायर, और इधर आ गया 23.3 का स्क्वायर, और इधर हो गया 233.3 का स्क्वायर, और बटे में भी बिल्कुल सेम आप लिख लो। बस यहाँ पे क्या होगा, 2.3 का आप स्क्वायर लिखोगे, बटे में क्या, एक पॉइंट इधर गया तो बटे में 10 आ गया, और 10 का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, 100 हो गया। प्लस में जो ऊपर वैल्यू है सेम वही आएगी, 23.3 का स्क्वायर हो गया, और बटे में एक पॉइंट इधर गया तो फिर 100 हो गया, और इधर भी यही सेम 233.3 और इसका स्क्वायर, और बटे में हो गया 100। अभी देखो अगर मैं 1/100 कॉमन ले लेता हूँ नीचे से तो ऊपर वाला पोर्शन सेम हो जाएगा, और ये पूरा जितना ये दिख रहा है आपको, ये वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बटे में 100 बचेगा, 100 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 100 आ जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे हम, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान किसके बीच में होता है। देखो ये ASTC आपने सीखा होगा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताना। ये एंगल 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और घूम के फिर ये 360 आ जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और साइन की जो वैल्यू होती है ना, आप साइन का कोई ग्राफ देखोगे, अगर आपको ग्राफ वगैरह समझ में नहीं आते हैं
तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं इसको डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। तो साइन जो होता है 0 पे 0 होता है, तो 0 पे 0 हो गया, और 90 पे कितना हो गया 1 हो गया। इसके बाद 180 पे फिर 0 हो जाएगा, 270 पे होगा तो 1, पर नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ tan और cos ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है -1 हो गया। और फिर इधर घूम के जाएंगे, फिर यहाँ 0 हो गया। अभी ये किससे पूछ रहा है? दूसरे चतुर्थांश में पूछ रहा है, मतलब इस वाले पोर्शन में पूछ रहा है कि कितनी होगी वैल्यू, तो कितनी होगी 1 से लेके 0 जा रही होगी वैल्यू। सेकंड वाला इसका आंसर होगा। अगर मैं ग्राफ से आपको बताऊं तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ तक हो गया 0 से लेके 90 तक, और 90 पे कितनी आई वैल्यू 1 आई। उसके बाद जब सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 तक जाएगा तो ये 1 है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 1 से 0 आएगी साइन की वैल्यू। वही सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 18 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? देखो ये दो ट्रेन है, इसकी लेंथ है 100 मीटर और इसकी 120 मीटर। इसकी स्पीड है 18 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों को अपनी लेंथ आपस में पार करनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी इनको? 220, 100 ये और 120 ये, दोनों को जोड़ दिया। और देखो ये एक दूसरे की तरफ चल रही है, इसका मतलब क्या, सापेक्ष गति में 18 और 15 भी जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया 33। इसमें क्या 11 से भाग कर लो तो ये क्या हो गया 20, और 11 × 33, 20/3 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.7 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान ब्याज दर पर कोई निश्चित मूलधन 2.5 वर्ष में 15,000 रुपये और 4 वर्ष में 16,500 रुपये हो जाता है, ब्याज दर बताओ। देखो कोई मूलधन था और ये क्या 2.5 वर्ष में कितना हो गया 15,000 रुपये हो गया, और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 4 साल में अगर मैं देखता हूँ तो 16,500 रुपये हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 साल तक यहाँ और ये 4 साल, इसका मतलब यहाँ पे 1.5 साल हुआ रहा होगा, और 1.5 साल में इसको कितने पैसे मिले 1,500 रुपये मिले। 16,500 में से 15,000 घटा दिए तो 1,500 रुपये मिले। अगर 1.5 साल में इसको 1,500 रुपये मिले तो 1 साल में कितने मिले होंगे 1,000 रुपये, और 2.5 साल में कितने मिले होंगे 2.5 साल में मिले होंगे 2,500 रुपये। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे देखो तो प्रिंसिपल आ जाएगा 15,000 माइनस 2,500, ये आ गया 12,500। तो अभी क्या कह रहा है ब्याज दर बताओ, तो देखो यहाँ पे ब्याज कितना 1 साल का 1,000 रुपये, और कितना था मूलधन 12,500 रुपये, और रेट पूछ रहा है हमें पता नहीं है, टाइम कितना 1 साल और बटे में आ गया 100, ये 2 जीरो हटा दो इसकी, और 125 से 1000 जाएगा 8 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ ना आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं इसको दोबारा आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन देखते हैं। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2,000 रुपये है और इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 5 रुपए की चीज 4 में मिल रही है और 10 रुपए की चीज 9 रुपए में मिल रही है, मतलब 1 रुपये कम यहाँ पे हो गया और 1 रुपये यहाँ पे कम हो गया। कहने का मतलब 50 रुपए की चीज 36 रुपए में मिल रही है। अब देखो 50 की तो थी नहीं, वो कितने की थी 2,000 रुपए की, तो 50 को कर देंगे हम 2,000, कैसे 40 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 36 में भी 40 से गुणा करनी होगी, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1,440 रुपये। मतलब जो 2,000 रुपये की चीज थी वो अब 1,440 रुपये में मिल रही है, जब ये 2 क्रमागत छूट मिली उसे 20% और 10% की। तो इस क्वेश्चन का आंसर चौथा वाला हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 छोटे घनों के रूप में काटा जाता है, छोटे घन की भुजा ज्ञात करो। देखो ये एक 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन है और ये एक A सेंटीमीटर का छोटा घन है, इसमें से काट के छोटे छोटे घन बनाए 8, तो ये पूछ रहा है कि इसकी भुजा क्या होगी। देखो इनका आयतन और इन 8 का आयतन बराबर होगा, तो ये बड़े वाले का आयतन कितना होगा 12 × 12 × 12, भुजा की घात 3 होता है घन का आयतन, और यहाँ पे 8 है ऐसे, और ये क्या है A3, एक का आयतन कितना हो गया A3, तो 8 का हो गया 8A3, और 8 से अब देखो 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 × 12, और 2 से 12 को हम करेंगे 6 बार जाएगा, तो यहाँ से A3 बराबर आ जाएगा 216, और A की वैल्यू आ जाएगी 6 का अगर क्यूब करते हैं तो 216 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भिन्न के एक समुच्चय का लैसेप है, मतलब एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा। देखो ये भिन्न दे रखी है 3, अब मैं इनका अगर एलसीएम निकाल लूँ तो क्या होता है
एलसीएम निकालते हैं जो ऊपर वाले होते हैं, जिसको हम अंश बोलते हैं। तो अंश का तो हम एलसीएम निकालेंगे, ए, सी और ई का तो हम एलसीएम निकालेंगे। और जो नीचे वाले होते हैं जिनको डिनोमिनेटर या हिंदी में हर बोलते हैं, तो उनका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो ये क्या हो गया, बी, डी और एफ का हो गया एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर हो जाएगा कि अंशों का तो एलसीएम हो गया और हरों का हो गया एचसीएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो गया। तो पी की वर्तमान आयु बताओ। देखो ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पे कोई इनकी प्रेजेंट एज है। ये कह रहा है इससे 6 साल पहले, तो पीछे चले जाएंगे हम। तो ये क्या है, 6 और ये है 5 रेशियो। इसके अगर आगे 4 साल जाते हैं तो ये आता है 11:10। ठीक है, अभी देखो ये 6 से 11 हुआ, मतलब 5 रेशियो का डिफरेंस आया। ये 5 से 10 हुआ, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस सेम है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इनको सेम करते। वो मैं किसी और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो वहां देख लेना। अभी क्या है, यहाँ पे क्या हुआ कि 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर्स, क्योंकि 6 साल तो ये हो गए और 4 साल ये हो गए। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को पी की एज निकालनी है, तो 6 रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 साल आ गई। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई 12 साल। तो 12 साल होगी यहाँ पे एज इसकी, और 6 साल पीछे थे हम, तो यहाँ पे एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में, 18 साल हो जाएगी पी की एज प्रेजेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल है पी और क्यू, अकेले अकेले एक टंकी को भरने में 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं। तो ये 2 नल हो गए, ये 60 मिनट में भर रहा है और ये 40 मिनट में भर रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120, मतलब इसकी कार्य क्षमता 2 आ गई और इसकी कार्य क्षमता 3 आ गई। अभी क्या है, 120 अगर ये दोनों एक साथ चलें तो 5 की कार्य क्षमता होगी, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना 24 मिनट लेंगे। मतलब 24 मिनट अगर पी चले और 24 मिनट क्यू चले तो ये दोनों भर देंगे। पर ये क्या कह रहा है, आधे समय के लिए पी खोला गया और फिर आधे समय के लिए क्यू खोला गया। कहने का मतलब क्या है कि पी भी 24 मिनट काम करेगा और क्यू भी 24 मिनट काम करेगा, तो एक साथ ये काम करेंगे तो ये 24 मिनट में भर जाएगा। पर ये क्या कह रहा है कि इसने क्या किया, अलग अलग काम करा दिया। पहले क्यू से कराया, कितना, आधे टाइम के लिए, मतलब 24 मिनट के लिए पहले क्यू से करा दिया, और फिर बचे हुए 24 मिनट है उससे इसने पी से करा दिया। तो अब ये पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगा, टोटल लग गया 48 मिनट, क्योंकि 24 मिनट इसको लगे 24 मिनट इसको लगे। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू और आर एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 8, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो पी, क्यू और आर का अलग अलग देखते हैं। ये 8 दिन में, 6 दिन में और ये 12 दिन में। पी, क्यू, आर, इनका एलसीएम ले लिए, कितना हो गया 24। इसकी 3 हो गई कार्य क्षमता, इसकी 4, इसकी 2। पहले दिन ये क्या कह रहा है, फर्स्ट दिन क्या कह रहा है कि पी और क्यू काम करेंगे। सेकंड दिन क्या कह रहा है, ये क्यू और आर से काम करा रहा है। थर्ड दिन क्या कह रहा है कि ये आर और पी से काम करा रहा है। तो पी और क्यू मिलकर कितना काम करेंगे, ये 3 करेगा, ये 4 करेगा, तो ये 7 करेंगे। ये कितना करेगा, ये 6 करेंगे दोनों मिलकर, और ये कितना 5 करेंगे। तो 3 दिन के बाद 7, 6, 13, 5, 18 काम खत्म हो गया। अभी काम कितना था टोटल 24, तो 24 में से 18 काम तो हो गया खत्म, बचा कितना 6 काम बचा हुआ है। और बारी किसकी आ गई अब, पी और क्यू की। पर पी और क्यू तो एक दिन में ही 7 काम कर देंगे, तो पूरे दिन तो काम करवाना नहीं है। कहने का मतलब 7 काम करने के लिए इनको एक दिन की जरूरत पड़ती है, इन दोनों को, पी और क्यू को। और हमको करवाना कितना है 6 काम। तो 6 काम करने के लिए इनको कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, इनको पड़ेगी 6/7 दिन की। ठीक है, और 3 दिन पहले काम हो चुका था, तो 3 दिन वो और 6/7 दिन ये, तो 7 या 21 और 6 27/7 दिन टोटल लगेंगे काम को खत्म होने में। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा गुण त्रिभुज में नहीं होता है। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है, देखो किसी भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, सही बात है, ये होती है प्रॉपर्टी। किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, नहीं, ये नहीं होती। और किसी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, हाँ ये भी होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड वाला हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 7 पंजे 35 और एक 36/5, और यहाँ अगर भाग को मैं कर देता हूँ गुणा, और ये हो गया 35 से कम 35 और एक 36/5। पर इसको हम पलट के लिख देंगे, तो 35/36, 36 से 36 कैंसिल हो गया और 5 से हो गया 35, 7 बार।
अभी क्या बचे 7 गुणा 3/35 और 7 से 35 गया 5 बार, तो 3/5 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप एक टैंक को क्रम से 45 और 30 मिनट में भरते हैं। तो ये 2 टैंक है, मैंने मान लिया P और Q। तो ये 45 मिनट में भर रहा है और ये 30 मिनट में भर रहा है। तो इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो गया 90। तो इसकी कार्य क्षमता आ गई 2 और इसकी कार्य क्षमता आ गई 3। अभी क्या कह रहा है, कुछ समय बाद धीमे पाइप को बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरे पाइप द्वारा टैंक को भरने में 13 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। धीमे पाइप को खोलने के कितनी देर बाद बंद किया गया था। देखो ये जो फास्ट वाला पाइप है वो 13 मिनट 20 सेकंड भरता है अकेला। तो देखो तेज कौन सा भर रहा होगा, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा। तो इसकी 3 कार्य क्षमता, तो ये कितना भरा होगा, इसने 3 की गुणा कर देंगे 13 मिनट 20 सेकंड। और 13 मिनट 20 सेकंड को क्या 20 सेकंड को मिनट बना लेंगे, ये हो गया 1/3, हो गया 13×3 39 और एक 40/3 और 40/3 की इसमें मैं गुणा करूंगा, 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये 40 लीटर भरेगा इतनी देर में। और टोटल कितना है 90, इसका मतलब 50 पहले ही भर चुका था। अब 50 को ये दोनों अगर भरते, 50 लीटर भरना था और ये अगर दोनों भरते 2 और 3 की एफिशिएंसी से, मतलब 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लेते 10 मिनट लेते। इसका मतलब जो धीरे पाइप जो बंद किया गया था वो 10 मिनट बाद बंद किया गया था। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा एक ठोस है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन बताओ। एक शंकु दे रखा है, 2 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है और उसमें सेम त्रिज्या वाले अर्धगोले को जोड़ा गया। अब ये कह रहा है कि ये पूरे का इसका वॉल्यूम बताओ और इसकी जो हाइट है वो इसकी रेडियस के ही बराबर है। तो ये कितनी, ये भी 2 हो जाएगी। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h और अर्धगोले का होता है 2/3 πr³ r और h की वैल्यू सेम है तो हम इसको लिख देंगे 1/3 πr³ और इसको लिख देंगे 2/3 πr³। इन दोनों को जोड़ लो तो ये हो गया πr³। r की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो 2 की वैल्यू क्यूब में आएगी तो ये पाई, ये हो गया 8 पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है इसकी क्या वैल्यू होगी। देखो ये बॉड मास के हिसाब से करते हैं हम, ऐसे इस तरह का जो एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो और ये भाग क्या है, इसके बटे में आ जाएगा। तो ये क्या 49 × 7⁻3, ठीक है। 49 से 49 ये कैंसिल हो गए, इसकी भी पावर 3 थी, इसकी भी पावर 3 थी और ये गुणा में रह गया 2401 और इसकी पावर 2। 2401 क्या होता है 7 का पावर 4, तो ये 7 की पावर 4 हो गई और इसकी पावर स्क्वायर में थे 7 की पावर 4 2 बार आ गया और नीचे क्या 7 की पावर 3 है। ये 7 की पावर 3 से इसकी पावर 3 चली जाएंगी तो यहाँ कितना सिर्फ 7 बचेगा और ये क्या आ गया 7 की ये 4 है और एक पावर ये तो आ गई 7 की पावर 5 और इधर क्या लिखा हुआ 7 की पावर स्टार। तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, या कोई और पेपर हो किसी एग्जाम का वो मेरे को बताइए आप। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।